राम जी जब पैदा हुए थे उनका जो दाई का काम करते थे वो लोग भी यहाँ पर ही है और उनका हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग बहुत खुश है दिल से। पॉलिटिकल पार्टियां सभी लोग राम का नाम का जप कर रहे हैं और ये तो होता रहा जब से ये ढांचा गिरा राम मंदिर का। जो सच है सत्य से कोई छुपा नहीं सकता और कोई छुप नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, वो जब तक है तब तक आज तक जो हुआ वो कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अयोध्या नगरी सज रही है, सबको इंतजार है 22 जनवरी का, लेकिन हर जगह जिस तरीके से अयोध्या की सजावट की साथ सज्जा दिख रही है उतना ही लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, चाहे वो संत समाज हो चाहे फिर जूना अखाड़ा के लोग ही क्यों ना हो। आज हमारे साथ किन्नर समाज के लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर 22 जनवरी के लिए उनके मन में कितने कुछ इच्छा है, क्या कुछ उनके जहन में है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ जूना अखाड़ा और किन्नर समाज की अध्यक्ष जी मौजूद हैं। माता जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि राम मंदिर की धरती पर आकर के कैसा लग रहा है यहाँ इस पावन नगरी में? बहुत हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग बहुत खुश है दिल से, क्योंकि हम लोग कभी इसके पहले, मैं तो अयोध्या आई नहीं हूँ, लेकिन जब से राम मंदिर बनाना शुरू हुआ है तब से एक उत्साह था, उल्लास था कि हमें जाना चाहिए। और राम के आशीर्वाद से हम आज इस युग में हैं, कलयुग में हैं। और आज अगर हम उनके चरणों में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। पूरा देश, हमारा समाज, पूरा हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सभी लोग राम का नाम का जप कर रहे हैं और हम क्यों ना करें, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं और उन्हीं से हम आए हैं। और आज हम जिस सरयू किनारे खड़े हैं वो जगह हमारे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि बाजू में हमारी बहुत सारे किन्नरों की समाधियां हैं। और जो यहाँ पे राम जी जब पैदा हुए थे उनका जो दाई का काम करते थे वो लोग भी यहाँ पर ही है और उनका जो पालन पोषण हुआ है बड़े होने तक वो हमारे किन्नर समाज की, हमारी बड़ी माइयों ने किया है। आज पीढ़ी ने पीढ़ी इतने साल हो गए हैं, हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी आज हम उसी उल्लास से और उसी जोश से आज राम की नगरी में हैं। बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी बीती है, कितना इंतजार था 22 जनवरी का अगर बात की जाए तो? राम जी को तो इंतजार था, क्योंकि 14 साल उन्होंने वनवास तो एक जेन्युइनली उनके लिए उनके भाग्य में लिखा था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी राम पूरी तरह वनवास से लौट रहे हैं और अपने घर आ रहे हैं। और इस दिन का इंतजार मुझे, यहाँ के कन कन को, अयोध्या की जो मिट्टी है उनमें जितने सारे कन होंगे सभी को इंतजार था। इस सरयू नदी को भी इंतजार था कि मेरे राम आएंगे, लेकिन आज राम एक साक्षात हमारे राम लल्ला यहाँ पे आए हैं। और अभी उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उसके बाद तो पूरा हमारा देश एक सनातनी और भगवा लेके चलेगा और हर जगह श्री राम के नारे लगेंगे। सनातनी की जैसे आपने जिक्र किया कि हर दफा देखा जाता है सनातन एक इस शब्द को कचोटा जाता है, हर कोई इस पे प्रहार करता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, संत समाज कैसे देखते हैं? सनातन जो धर्म है ये बहुत ऊंचा है, इसे कोई दबोच नहीं सकता है। बातें करने वाले तो बहुत बातें करते हैं, अभी राम जी के बारे में बहुत अनकही बातें हम सुनते हैं, लेकिन बोलते ना हाथी चलते तो कुत्ते भुगते हैं, और ये तो राम है। राम को खुद चलकर आना था, वो उन्होंने उस युग से लेके अभी इस कलयुग में भी हमें उनका दर्शन वो दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, राम नाम की बात की जाए तो लगातार इस बात को लेकर के राजनीति हो रही है, चाहे विपक्षी दल के नेता हो या फिर बात की जाए सुदिन हो, वैसे भी लगातार वो लोगों से कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि राम मंदिर की जमीन पर जो है बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और वो सारी चीजें हमसे छीनी गई हैं। आप इसको कैसे देखते? देखो, ये तो न्यू जनरेशन के लिए सारी चीजें, और ये तो होता रहा जब से ये ढांचा गिरा राम मंदिर का। जो सच है सत्य से कोई छुपा नहीं सकता और कोई छुप नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, बिहार के तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो ज्यादा बेहतर रहता, बीमार हो गए तो मंदिर जाओगे, अस्पताल इतने साल उन्होंने क्या किया, वो आके खुद ही एक डिस्पेंसरी खोल देते अयोध्या में उस जगह पे। बोलने वाले अभी 100 बातें करेंगे, इसलिए हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। हमें तो हमारे राम जी से प्यार है और हमको वही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की लगातार चर्चा हो रही है, किन्नर समाज इसको कैसे देख रहा है? जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं उनको पता ही नहीं कि हम कौन से राष्ट्र में रहते हैं। पहले वो तो सीखे, पहले खुद हिंदू बने फिर हिंदू राष्ट्र की बात करें। आने वाला जो युग है, जैसे राममय पूरा दिख रहा है, आप कैसे देख रही हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई सनातन और मजबूत होते हुए दिख रहा है? सनातन तो पहले से ही मजबूत था, लेकिन आने वाले युग में वो उनके दिल में और दिमाग में और उनके जान में, खून में जो राम बसे हैं, वो जब तक है तब तक आज तक जो हुआ वो कभी नहीं होगा। ठीक है,
आप पहली बार बताया आपने कि अयोध्या नगरी में आई हुई हैं, कैसा कुछ देख रही हैं? विकास के कामों को भी देखा, सजावट भी देखा, क्या विकास में यहाँ देख रहे हो या हमारे गांव शहर में हम देखते हैं वो सबसे अच्छा है। इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था हमारे देश में, लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारी जो जनरेशन है, अब मैं तो हो गई बड़ी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हमारा अखाड़ा जो काम कर रहे हैं, हमारा पंचदशनाम जुना अखाड़ा है, हमारा किन्नर अखाड़ा है, हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए उनके खून में सनातन धर्म भरने के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। और आज हम देखो बाबा की, राम जी के चरणों में हैं और नदी किनारे बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप तो हमेशा हमारे किन्नरों को गलियों में भीख मांगते हुए देखते हैं, गाली देते देखते हैं, ताली बजाते हुए देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारे लिए इस बदलाव की श्रेय किसको देंगे कि ये जो बदलाव आया है किन्नर समाज में, जो पूरा बदलाव देखा जा रहा है पहले का किन्नर और आज के किन्नर में, जो कहीं ना कहीं हमको भी सनातन धर्म से साइड में कर दिया था। और हम हर पुराण में हैं, महापुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो समाज था वो हमें बहुत ज़्यादा कष्टदायक बचपन से, या हमारे खुद के माँ बाप ने हमें पैदा होते ही घर से डिसोन कर दिया, निकाल दिया। लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं इतनी शक्ति मिली है, वो हमने खुद पाई है समाज से लड़के। अगर बात की जाए भारतीय संस्कृति में, ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य होता है वहाँ पर किन्नरों का होना बहुत शुभ माना जाता है। अब तक किन्नर की दुआएं नहीं लगती हैं, तब तक वो काम पूरी तरीके से सफल नहीं होता है। तो 22 जनवरी के लिए किन्नर समाज क्या करने वाला है? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये राम जी का आशीर्वाद है। जब राम जी वनवास जा रहे तो इसी तट पे जब वनवास जा रहे थे तो हमारे सारे किन्नर समाज, नर नारी किन्नर यहाँ पर उनको विदा करने के लिए रोते हुए यहाँ पे खड़े थे। लेकिन जब राम जी यहाँ से जा रहे थे तो राम जी ने बोला था कि नर नारी चले जाओ। लेकिन 14 साल तक हमारे माइयाँ, हमारे जो किन्नर बुजुर्ग 14 साल तक नदी के तट पे ही रहे और राम जी का इंतजार करने के बाद राम जी ने बोला आप क्यों नहीं गए? तो जैसे हमारे किन्नरों ने बोला कि अरे आपने तो नर नारी को जाने बोला था, हम तो यही है, तब जाके राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम इसी धरती पे सबको आशीर्वाद देगे और जिसे भी आशीर्वाद दोगे वो बहुत ऊंचा बनेगा, सुख शांति उसके परिवार में रहेगी, धनवान बनेगा। इसलिए हमारे 1 रुपए के सिक्के का बहुत मायना है कि हमें हर कोई जब हमारे पैर छूता है तो पहले 1 रुपया मांगता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि इस 1 रुपए से हमारे घर में सुख शांति धन दौलत आए और हमारा परिवार खुश रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लूंगी माता जी आपसे कि लगातार अगर किन्नरों के समाज के प्रति देखा जाए, आपने अभी पहले जिक्र भी किया, राम मंदिर को लेकर के सबसे ज्यादा श्रेय कोर्ट को तो दिया जा रहा है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या वाकई किन्नरों के लिए काम कर रही है? 2014 के बाद हमारे किन्नरों का जो एजेंडा आया है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। बहुत सारे किन्नर आज नौकरी कर रहे हैं। जो जनरेशन है, हम चाहते कि आने वाली जनरेशन भी अपना इंडिपेंडेंट काम करे। मैं नहीं चाहती कि मैं उस दुकान में जाऊँ, ताली बजा के 10 रुपए मांगू, वो भी मजबूरी से देगा सामने वाला, है ना। तो जब से 2014 से हमारे लिए इतनी खुशियाँ और इतने प्राउडांस आए हैं कि हमारे कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, वोटर आईडी बनी है, हमारी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनी हैं कि हम पुलिस में जा सकते हैं, हम लोग ड्राइवर बन सकते हैं, हम लोग कंडक्टर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 2014 से हमें थर्ड जेंडर का एक उपाधि मिला है, मेल फीमेल और अदर। तो इससे बड़ा क्या हुआ है? उसी वक्त हमें लगा कि हम इसी धरती के हैं, इसी आंगन के फूल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरा अधिकार जताने के लिए, मेरे परिवार के लिए लड़ने के लिए मुझे कभी शर्म नहीं थी या कभी मैं उनसे डरी नहीं थी, लेकिन मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए और वो 2014 के बाद मुझे इंडिया में मिला। ठीक है, तो हमारे साथ जूना अखाड़ा के अध्यक्ष और किन्नर समाज के अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बदलाव हुआ है और साथ ही साथ 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है, हमें भी है, और लगातार ये बदलाव की जो लहर देखी जा रही है और ये खुशी की लहर है, क्यों शुभ कार्य में इनका होना जरूरी होता है, ये तमाम बातों को लेकर के उन्होंने ये सारी बातें बताई और अपनी खुशी भी जाहिर की। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।